आपको देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ से आई तबाही का अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें जो संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होनी है और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आगे क्या स्ट्रैटेजी रहे, ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्र की शुरुआत हुई उस दौरान जब नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे तो वो संबोधन भी उसी शोर शराबे के बीच हुआ। वो बात आगे नहीं बढ़ पाई और इसे लेकर बीजेपी के नेता और मंत्री भी विपक्ष पर हमलावर रहे। लेकिन आज का दिन भी जासूसी कांड का मुद्दा छाया रहने के आसार हैं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस और विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं की तरफ से। लेकिन इस बीच आगे रणनीति क्या हो, इसे लेकर एक मंथन इस वक्त संसदीय दल जो बीजेपी का है उनके बीच चल रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मॉनसूनी आफत में इस वक्त देश के अलग अलग हिस्से करा रहे हैं। तो मॉनसूनी आफत के बाद दिल्ली एनसीआर में तो आपने असर देखा ही। सुबह सुबह बारिश के बाद गुरुग्राम में जबरदस्त जाम लग गया। ये जाम दिल्ली गुरुग्राम पर लगा जहां लोग देर तक फंसे रहे। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन हरियाणा से आ रहा पानी डराने लगा है। और इस बीच जाम की भी ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो ये दो अहम अपडेट दिल्ली में किस तरह से संकट मॉनसून का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीर पहाड़ों में आपको बिगड़ती हुई दिखाई दी थी भूस्खलन के जरिए, नदियों में उफान के जरिए, भारी बारिश के जरिए, उसका असर अब दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पड़ रहा है। एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो पानी छोड़ा गया है हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज की तरफ से, और दूसरी तरफ देखिए जाम की जो स्थिति दिखाई दी। अभी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई, उसके बाद ये हालात आपको दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां मानसून के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ ही शहर शहर मुसीबत खड़ी है। वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोगों की जान उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के कोने कोने से कुदरत के कोहराम की तस्वीर सामने आ रही है। सांबा की बसंतर दरिया में अचानक आई बाढ़ में ये डंपर फंस गया, साथ में ड्राइवर की जान भी फंस गई। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रॉली समेत ट्रैक्टर सैलाब में बहने लगा। कांगड़ा में भयंकर बारिश के बाद सड़क सड़क दरिया बहने लगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव को भी पानी ने घेर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई। यहां की बसंतर दरिया अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि यह डंपर उसमें समा गया। बीच मझधार में फंसे डंपर का ड्राइवर जान बचाने के लिए छत पर सवार हो गया। इसी दौरान उसके रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई। एक तैराक को रस्से के साथ उफनती दरिया में उतारा गया। लहरों से लड़ता हुआ वो डूबे डंपर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच किनारे पर खड़ी 2 जेसीबी मशीनें मदद के लिए तैयार खड़ी थीं। तैराक ट्रक तक पहुंचा और उससे रस्सा डंपर की छत से बांध दिया। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में विद्रिपा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतारना महंगा साबित हुआ। ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बहने लगा। समय रहते चालक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपनी जान बचाई।
दरअसल अकोला में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी उफान पर थी और ट्रैक्टर चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज धार ट्रैक्टर और ट्रॉली को 100 से 150 फीट तक अपने साथ घसीट ले गई। उधर कांगड़ा घाटी में सोमवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश सब कुछ डुबोने पर तुल गई। कांगड़ा शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बस स्टैंड पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहती नजर आई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। फायर ब्रिगेड को काम में लगाया गया और पंप से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई। धर्मशाला रोड की ज्यादातर दुकानों में पानी भर गया और दुकानदार उससे निजात पाने में जुट गए। भारी बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी। कांगड़ा में अशोक रैना, अकोला में धनंजय साबले और सांबा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बाढ़ और बारिश की उत्तराखंड के इन इलाकों की तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। रामनगर में कल बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में कल एक वनकर्मी बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे निकाल तो लिया, लेकिन गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये जंग है जिंदगी और पानी की तेज लहरों के बीच। ये उत्तराखंड के रामनगर में बहने वाली दबका नदी है। नदी में पानी की धार तेज है। एक तरफ 2 युवक बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग एक शख्स को लहरों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझिए। नदी की तेज धार में ये वनकर्मी बाइक समेत बह गया था। लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम कहते हैं पप्पू लाल थे और ट्रैक्टर क्लीनर थे। वो अपनी बाइक से जो है गश्त पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बाइक रपट जाने से ये घायल हो गए और इनको फिर रामनगर चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहाँ कुछ समय बाद इनकी निधन हो गया। रामनगर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाइक और कार बहने के लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आते और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। राहुल सिंह दरमुआल, रामनगर, आज तक। परिस्थितियां बिहार में भी बेहद खराब है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण का ऐसा ही एक गांव हकीकत में टापू बन गया और इसी गांव से आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से हालात अभी भी किस तरीके से खराब बने हुए हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत इस्लामाबाद टोला में। और आप मेरे तरफ चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी बाढ़ का जो है वो भरा हुआ है और इसकी वजह से सैकड़ों गांव अभी भी ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं, जहां पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आपको वहां जाना है उन गांव में, तो जिस तरीके से हम इस वक्त चल रहे हैं, इस तरीके से ही पानी में चलकर, कमर भर पानी में चलकर आपको जो है वहां पहुंचना होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्लामाबाद टोला के कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी दिनचर्या के लिए रोज़ इसी तरीके से पानी में आते जाते हैं, कमर भर पानी में आते जाते हैं और इसके लिए वो मजबूर हैं क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो निकल नहीं रहा है और पूरे का पूरा गांव जो है इस वक्त टापू में तब्दील हो चुका है। माल जल खतरा घास सके ऐसे ही जाना पड़ता है डेली पानी में। जी 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 क्यों जी, अब अगर कोनो व्यवस्था नहीं करता इतना पानी हिलकर जाला, पानी निकल नहीं रहा गाँव का। जी ना, डेली कमर भर पानी में आते हैं जाते हैं। जी जी, डेली पानी में ऐसे ही जाती हैं आती हैं, महिलाएं भी हैं तो। हाँ, ये पानी हिल हिल के कोनो काम करता है। क्यों? पानी हिल हिल के कम पानी निकल नहीं रहा गाँव का ना, कहना सही किलो। पूरा गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गया है और लोगों को अपने रोज का काम करने के लिए जो है कमर भर पानी में इसी तरीके से जैसे इस वक्त हम चल रहे हैं आना जाना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो निकल नहीं रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और ये लोग बता रहे हैं कि यही हालात जो हैं
अगले 4 से 5 महीने तक जो है वो रहेंगे, जो है टापू में तब्दील हो गया, चारों तरफ से पानी है। कब से ये हालात ऐसे हैं? ये जून से है, जून से और अक्टूबर तक रहेगा, तकरीबन 5-6 महीने। जी जी जी, ऐसे ही लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है, डेली का, रोजमर्रा का। औरत लोगों को तो और कष्ट है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और इस वक्त हम कमर भर पानी में चल रहे हैं और यही हालात अक्टूबर-नवंबर तक रहने वाले हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है, ये पूरी तस्वीर जो है अपने आप में दिखाता है कि बाढ़ से हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त पश्चिम चंपारण में। और ये केवल एक गांव की तस्वीर जो है हम आपको इस वक्त दिखला रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और रामेंद्र गौतम के साथ रोहित सिंह, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, आज तक। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सूरत में भयंकर पानी और बाढ़ जैसा मंजर है तो बिहार के रोहतास में बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश ने गुजरात के सूरत की सूरत और सीरत दोनों ही बदल दी है। तस्वीरें सूरत के सड़िया अहमद गांव की हैं। गांव पूरा टापू बन गया है। जब यहां से एक 50-60 यात्रियों से भरी लग्जरी बस गुजरी तो निकल नहीं पाई और पानी में बुरी तरह से फंस गई। कई घंटों तक बस के यात्री पानी के बीच खड़ी इस बस में फंसे रहे। बाद में गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सैलाब के बीच से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूरत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात को 24 घंटों की बारिश ने डुबो दिया है। गुजरात के वलसाड का भी हाल बेहाल नजर आया। बारिश में पूरा शहर डूबा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हो गए हैं। निचले इलाकों में कई घर आधे आधे डूब गए हैं। घरों के अंदर भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। दुकानों में भी पानी भर गया है। रोहतास में लहरों के बीच अटकी सांसें। चारों तरफ उफनती हुई लहरें और लहरों के बीच फंसे दो इंसान। लहरों का खौफनाक शोर सुनिए। लहरों के शोर के बीच टीले पर खड़े इन दो बेबस लोगों को देखिए। ऐसा लगता है कि साक्षात काल से सामना हो गया हो। ये तस्वीर बिहार के सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड की है। कल मौसम सुहाना था, लिहाजा मौसम का मजा लेने ये दोनों अपने साथियों के साथ कैमूर पहाड़ी के इस झरने में पहुंच गए। मस्ती की पिकनिक उनके लिए मुसीबत बन जाएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुंड में अचानक पानी बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ऊंचाई की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये दोनों लोग इस टीले से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये दोनों किनारे से काफी दूर नहा रहे थे और जब तक यहां तक पहुंचे कुंड लबालब भर चुका था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग बेबस इन दोनों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुंड में उतरकर इन्हें बचाने की। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने से भयंकर तबाही आई। घर बार तहस नहस हो गए। उत्तराखंड में फटे बादल, आई तबाही। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है। यहाँ की 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। टिहरी गढ़वाल के भिलांगना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। इससे पहले उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।